राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी का कहना है कि उनसे कोई भी वंदे मातरम नहीं गवा सकता और कोई भी मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकता। वो अल्लाह के सिवा किसी की वंदना नहीं कर सकता। जैसे कि हिंदू नमाज नहीं पढ़ सकते, उसी तरह मुसलमान भी वंदे मातरम नहीं गा सकता। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर वो उनके इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, जो अबू आज़मी कह रहे हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं। देखिए, हमारा भारत जो है यह धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर रहने वाले भारत में हर व्यक्ति राष्ट्रीय भावना हर व्यक्ति के अंदर होती है। और हमारे देश को आज़ादी मिली तो हर एक समाज के लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया और इसलिए हमारे भारत में रहने वाले हर एक भारतीय वंदे मातरम गीत गाते हैं और गाते रहेंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है। हम लोग भारत के निवासी हैं, क्योंकि भारत माँ की रक्षा के लिए हर एक समाज के हर एक धर्म के लोगों ने अपने प्राणों की बहुत आहुति दी थी। और ये जो राजनेता हैं ये अनेक प्रकार के राजनीतिक बयान देते हैं, लेकिन हमेशा इनको ये ध्यान में देना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यह हमारा देश आवर कंट्रीज कल्चर एंड सिविलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेंट या प्योरिटी, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता इतनी पवित्र और पारदर्शी है कि बार बार विदेशी ताकतों ने इसे तोड़ने का कार्य किया, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। अनेक प्रकार की विविधता होते हुए अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की भाषा है। जम्मू कश्मीर कोई मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे भारत में रहने वाले चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग वंदे मातरम गीत गाने से राष्ट्रीय भावना और जो हमारे वीर सपूत रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि उस्मान ब्रिगेडियर और तमाम ऐसे मुस्लिम समाज के लोगों ने भी भारत के लिए भारत माँ को आज़ाद कराने का काम किया। और यही नहीं, आधुनिक भारत के शिल्पी अपने भारत रत्न राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने राष्ट्र के लिए जिया और राष्ट्र के लिए मरा, और आज जो है भारत विश्व शक्ति परमाणु क्षेत्र में बना है तो उनकी वजह से बना है। तो इसलिए भारत में रहने सभी की भूमिका, आपको क्या लगता है कि जिस तरह का बयान दिया अबू आज़मी ने कि कोई मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकता, आपको क्या लगता है? ये सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ बस है, बस एक समुदाय विशेष का वोट लेने के लिए वो ऐसे बयानबाजी करते। सबको पता है, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत में संविधान का राज चलता है। और संविधान में ये तो जो राष्ट्रगीत है, इसी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे सभी लोग, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी लोगों ने जो है इस गीत को गाया था और इसी के सहारे सब लोग इकट्ठा भी हुए। तो अब अबू आज़मी साहब अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वो उनका व्यक्तिगत मुझे लगता है स्वार्थ बस है, जो कि गलत है। या ऐसी जो बयानबाजी हमेशा जो है यही कहा जाए कि देशद्रोही बयानबाजी मानी जाएगी इसको। देशद्रोही बयानबाजी, आपको क्या लगता है कि सभी वंदे मातरम गा सकते हैं? बिल्कुल गा सकते हैं। इससे एक आपको गर्व की भावना जागृत होती है और एक देश के प्रति एक समर्पण की भावना जागृत होती है और इससे थोड़ा सा शक्ति भी मिलती है। आप वंदे मातरम आप गाइए, आपको एक अजीब सी एक एनर्जी आपके अंदर आएगी। और अबू आज़मी कह रहे हैं कि कोई मुसलमान नहीं गा सकता, क्योंकि उसके लिए अल्लाह के सिवा किसी और की वंदना की उसको इजाज़त नहीं है। जैसे हिंदू नमाज नहीं पढ़ सकता, वैसे मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकते। देखिए, ये एक तुच्छ सोच की बात है और अबू आज़मी सिर्फ जो है अपने एक कौम में एक प्रति अपनी सहानुभूति लेने के चक्कर में इस तरीके की बातें करते हैं, जो सरासर गलत है। उनको नहीं पता है कि वंदे मातरम की क्या अहमियत है और वंदे मातरम करने से क्या होता है। अगर वो इस देश के होते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा ना कहते। जी, आपको क्या लगता है जो अबू आज़मी जो बयान दिया है, इधर आ जाएं थोड़ा सा, क्या लगता है उनके बयान को लेकर? ये एकदम पॉलिटिकल बयान है। वंदे मातरम गीत से हमें गर्व का अनुभव होता है। किसी भी धर्म का इसमें किसी प्रकार का कोई अहित नहीं नज़र आता है हमें। हिंदू मुस्लिम सिख है ईसाई सभी जो है इसको गा सकते हैं, मुसलमान भी इसको गा सकते हैं। और अबू आज़मी जी चूँकि पॉलिटिकल नेता हैं, विधायक हैं,
सपा के इस वजह से इस तरीके की बात कर रहे हैं, केवल अपने वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए। लेकिन मुसलमान भी इस बात को समझता है उनकी वो अवसरवादी हैं और कभी वो मुसलमानों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। पॉलिटिकल बयान है आपका। जी, एकदम पॉलिटिकल बयान है। ये राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत का किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रगीत राष्ट्र का गीत है। इसमें लेकिन वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत या वंदना नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये राष्ट्रगीत है तो इसको धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रगीत है, इबादत यहाँ किसी की नहीं करनी है। राष्ट्रगीत है, ये हमारे स्वयं में है। हमको ये एहसास है कि राष्ट्रगीत जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, तो इसमें कि उसको धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आपको क्या लगता है जो बयान दिया अबू आज़मी ने? ये एक राजनीतिक बयान है। जो राष्ट्रगीत है वो जो है, कहने का मतलब किसी भी देवी देवताओं का उसमें जिक्र नहीं किया गया है, चाहे मुस्लिमों का हो चाहे हिंदुओं का हो। वो एक तरह से राष्ट्रगीत है, वो देश के लिए वो एक गीत बनाया गया है। इसमें जो भी विपक्षी पार्टियां हैं अगर बोलती है, उसमें कहीं ना कहीं अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देख के वो ऐसा कर रही हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू धर्म और राष्ट्रगीत को बढ़ावा देती है। सिर्फ इसका एक मुद्दा बना के और व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से जो है बाकी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। जब राष्ट्रगीत में किसी भी देवी देवताओं का जिक्र नहीं किया गया है, किसी भी धर्म को नहीं लिया गया है, और भारत सरकार से भी कहा गया है कि राष्ट्रगीत है, तो इसमें किसी भी अन्य पार्टियों को बोलने की और मुद्दा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं। आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो गाया था राष्ट्रगीत गाया था, और राष्ट्रगीत और धर्म में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो है जो देश प्रेमी होती है उनके अंदर राष्ट्रगीत जो राष्ट्रीय भावना से जो है उनके अंदर होती है। और ये राष्ट्रगीत जो था वंदे मातरम, जिसको जो है भारत के सभी लोगों ने गाया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई हो। और आज जो अबू आज़मी जो कह रहे हैं, जो उसको आप पूछना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि अबू आज़मी जो अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है वो जो राष्ट्रगीत का जो विरोध कर रहे हैं निजी स्वार्थ के लिए। और बाकी जो है चाहे जो कोई जो धर्म को मानने वाला अपने धर्म को मानने, हर लोग अपने धर्म को मानते हैं। हिंदू अपने जो है अपने हिसाब से पूजा करता है, मुसलमान अपने हिसाब से जो है इबादत करता है, सिख अपने हिसाब से करता है। लेकिन जब मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि ये राष्ट्रगीत था और राष्ट्रगीत को सभी लोगों ने गाया है और सभी लोग आज भी गा रहे हैं। और जो सभी जो है ये राष्ट्रगीत जो है सदा गाया जाता रहेगा। आज जो है 150वीं जयंती पर जो है हम सब लोग पूरे भारत में जो है बड़े उत्साह के साथ इस राष्ट्रगीत को जो है गा रहे हैं। आप बताइए, आपको लगता है, क्या लगता है जो अबू आज़मी कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं गा सकता वंदे मातरम, उससे उसका धर्म जो है उस पर असर आए? ये धर्म सबके है, सब गा सकते हैं। ये राष्ट्र गीत है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जी, ये हमारा कहना है, सब ये एक सम्मान है। जी, आपको क्या लगता है कि वो विशुद्ध रूप से सियासत कर रहे हैं इस मुद्दे? ऐसा सर कि कोई भी धर्म का डिफिनेशन होता है। जीवन जीने की कला को धर्म कहा जाता है। धर्म जीवन जीने की कला को धर्म कहा जाता है। और ये राष्ट्रीय गीत है, ये राष्ट्रीय भावना है, ठीक है, ये अलग विषय है। वो सियासत की राजनीति करते हैं और समाज में और राष्ट्र में या वैसे में मैंने वोट के लिए सियासत कर रहे हैं। हाँ, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, वोट के लिए ही सियासत कर रहे हैं। जबकि सभी को पता कि भारत में एक संविधान का शासन चलता है। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि यहाँ पर जो बातें मतलब धर्म, हमारा चूँकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ये वंदे मातरम तो एक राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गीत होने के नाते हर व्यक्ति का दायित्व तो है, हर कर्तव्य है। हमारा राष्ट्र मतलब जैसे कहते नहीं कि जैसे हमारे राइट है उसी तरह हमारे कुछ कर्तव्य हैं। तो देश गीत की रक्षा करना, उसका प्रचार प्रसार करना, और हमें गर्व महसूस करना चाहिए। आज 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अगर ऐसा बोले हैं तो फिर बहुत गलत बोले। जी, आपको लगता है गलत बयान? जी बिल्कुल, अबू आज़मी जी ने बहुत गलत बयान दिया है। उनको पूरे राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, ये जो है ये बयान जो दिया गया है एक समुदाय और एक जात विशेष को लेके दिया गया है कि अगर हम इस तरह के बयान देंगे उस समुदाय पे हमको नेता समझा जाएगा, उससे हमारा वोट बैंक तैयार होगा। ये सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ
को देखते स्वार्थवश बयान दिया है। तो प्रयागराज के लोगों का मानना है कि जो बयान दिया है अबू आज़मी ने वो निहित स्वार्थ और राजनीति के चलते दिया है, और देश में सभी जो देश के नागरिक हैं वो अगर वंदे मातरम गाते हैं तो उससे किसी तरह का फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो।